तो जैसा हमने आपको कहा, ये पूरा इलाका राम मंदिर के बनने के साथ ही सबकी नज़र में आ चुका है। जो आस्थावान हैं, जो स्पिरिचुअल फीलिंग के लोग हैं, उनकी तो नज़र है ही है। साथ ही साथ कहा जाता है जो मटीरियलिस्टिक अप्रोच के लोग हैं उनके लिए भी है, क्योंकि उनके लिए कारोबार के नए मौके वहाँ पर पनप रहे हैं। कुल मिलाकर 178 जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं अयोध्या के इर्द गिर्द, वो तेज़ी से आगे ले रहे हैं। पूरा का पूरा शेप जो है, और पूरा मास्टर प्लान भी इसके लिए बनाया गया है। कनेक्टिविटी पर काम किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया जा रहा है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात हो रही है, रिवर फ्रंट को जोड़ने की बात हो, मेट्रो, इस तरह के जो काम है वो वहाँ पर बड़े तेज़ी से चल रहे हैं। बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के जनरल सेक्रेटरी प्रवीण खंडेलवाल साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण जी, बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों का असेसमेंट में पढ़ रहा था सर, पहले 50,000 करोड़ के आसपास था, अब 1 लाख करोड़ के आसपास आपने असेसमेंट दिया है रिवाइज करके उसे, और ये पैन इंडिया आपका असेसमेंट है। किस तरह की गतिविधियां सर 22 तारीख के बाद कारोबारी रूप से शेप लेने वाली हैं सर? देखिए, ये कुल मिलाकर कहे तो सनातन इकोनॉमी का नया रूप देखने को मिल रहा है, और भविष्य में ये इकोनॉमी हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था का एक मजबूत अंग बनने वाली है। जिस प्रकार से राम मंदिर के निर्माण से, अभी जैसा आपकी रिपोर्ट में बताया, जिस प्रकार के बहुत नए अवसर मिले हैं, वो अवसर केवल 22 जनवरी को समाप्त नहीं हो जाएंगे। 22 जनवरी के बाद भी व्यापार के ये बड़े अवसर चलने वाले हैं। नए नए प्रकार की चीजें बाजार में आएंगी, नए नए लोगों को मौका मिलेगा, और कारोबार भी मिलेगा और रोजगार भी मिलेगा। तो कुल मिलाकर के यदि देखते हैं, तो जहां आस्था और विश्वास के जरिए देश में एक नए व्यापार की संभावनाएं श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा ने स्थापित की है, और हर व्यक्ति जहां आस्था के साथ श्री राम का वंदन करता है, श्री राम का पूजन करता है, वहीं दूसरी ओर जिस बड़ी मात्रा में कार्यक्रम पूरे देश में हो रहे हैं, वो साफ इस बात को दर्शाता है कि श्री राम भारत के आदर्श पुरुष हैं। एब्सोल्युटली सर, और टूरिज्म का भी एक जबरदस्त कारोबार वहां पर पनप रहा है। जो एस्टिमेट्स इन जो सिविक अथॉरिटीज ने अंदाजा लगाया है, वो एक नागरिक के ऊपर 10 पर्यटक आएंगे। ये सोचिए आप कि कितनी बड़ी वहां पर संभावना है कि एक वहां का जो रहवासी होगा उसके ऊपर 10 पर्यटक होंगे, जिनसे वो अगर थोड़ा सा भी अगर उसका इंक्लिनेशन कारोबारी है तो वो अपना बिजनेस आगे बढ़ा सकता है। अनुमान ये है कि लगभग 4 करोड़ पिलग्रिम्स जो हैं वो इस साल अयोध्या का दौरा करेंगे। सोचिए 30 लाख की वहाँ पर आबादी है, 4 करोड़ वहाँ पर अगर लोग आएंगे इस साल जो प्रोजेक्टेड है, तो आप समझ सकते हैं कि टूरिज्म को कितना वहाँ पर बूस्ट मिलेगा। लेकिन सर, हमारा बिजनेस चैनल है, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि किस तरह की संभावनाएं वहाँ पर उभर रही हैं। आप रिटेल व्यापार में सर डील करते हैं, सबसे बड़ी संस्था के आप सेक्रेटरी जनरल हैं। मुझे बताइए सर कि अयोध्या के आसपास किस तरह के मौके वहाँ के स्थानीय बाशिंदों या कोई बाहर से आकर वहाँ पर कोई कारोबार करना चाहे तो उसके लिए अच्छे मौके बन सकते हैं सर? देखिए, अभी आपने स्वयं बताया कि लगभग 169 या 70 प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिली है जो अयोध्या के आसपास बनने वाले हैं। तो उन जब वो 170 के लगभग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आएंगे, रिवर बेड बनेगा, उसके अलावा और बहुत सारी चीजें वहां पर होने वाली हैं। तो कंस्ट्रक्शन का व्यापार हो, रियल एस्टेट का व्यापार हो, कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए जितने भी सामान हो, उनको एक बढ़ावा मिलने वाला है। ना केवल अयोध्या में, बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगा कि लखनऊ, वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज, क्योंकि अभी आपने बताया कि 4 करोड़ के वहां लोगों के आने की संभावना है, जबकि अयोध्या की आबादी 30 लाख है। बड़ी संख्या में ऐसे लोग होंगे जो लखनऊ से सुबह अयोध्या जाएंगे, दर्शन करेंगे, वापस लखनऊ आएंगे, इसी प्रकार से अन्य शहरों में आएंगे जो अयोध्या के आसपास में है। तो इससे व्यापार केवल अयोध्या का नहीं बढ़ेगा, बाकी अन्य शहरों का भी व्यापार बढ़ेगा। और ये जो टेम्पल टूरिज्म की आपने बात कही है, आने वाले समय में ये टेम्पल टूरिज्म उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ा वरदान साबित होने वाला है, क्योंकि जिस बड़ी मात्रा में लोग आएंगे और जिस प्रकार का आस्था श्री राम में लोगों की है,
वो कहीं ना कहीं छोटे बड़े लोगों को व्यापार करने के मौके प्रदान करेगा। वहीं दूसरी ओर देश के विभिन्न राज्यों का भी व्यापार बढ़ेगा, क्योंकि लोग जो आएंगे वो एक राज्य से चल करके दूसरे राज्य में आएंगे। इन्वेस्टमेंट की बड़ी अपॉर्चुनिटीज अयोध्या और अयोध्या के 100 किलोमीटर के इलाके में आने वाली हैं, क्योंकि जिस प्रकार का ये वेग पूरे देश में देखने को मिल रहा है, जिसकी कल्पना हमको 28 दिसंबर को नहीं थी, जब हमने 50,000 करोड़ का आकलन किया था। हमको रिवाइज इसलिए करना पड़ा कि 28 दिसंबर से लेकर के अब तक जिस माहौल में लोग हैं, लोगों में जिस प्रकार का उत्साह है, वो 1 लाख करोड़ रुपए के कारोबार की कहानी कह रहा है। निश्चित रूप से व्यापार की बड़ी संभावनाएं हैं। और आप देखिएगा कि खासतौर पर अयोध्या में जो लोग हैं, उनका जीवन स्तर और जीवन शैली किस प्रकार से बदलने वाली है, वो शब्दों में बयान करना मुश्किल है, जिसको हम विजुअलाइज कर सकते हैं। आने वाले समय में अयोध्या से जुड़े शहर और अन्य राज्यों में भी इसका व्यापक प्रभाव देखने को मिलेगा, ऐसा मेरा निश्चित रूप से मत है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग आपकी रिपोर्ट में, आपके असेसमेंट में मैं देख रहा था सर, आपने बड़ा दुरुस्त कहा कि 100 किलोमीटर के दायरे में जो कारोबारी गतिविधियां हैं वो बढ़ेंगी। हम देख रहे हैं इंडिगो, एयर इंडिया ने डायरेक्ट फ्लाइट शुरू कर दी हैं। आईआरसीटीसी ने 1000 अयोध्या बाउंड ट्रेन्स को चलाने का फैसला किया है। ताज वहां आ रहा है, रेडिसन आ रहा है, आईटीसी जैसे बड़े लीडिंग ब्रांड्स जो हैं होटल्स के, वो वहां पर आ रहे हैं। लेकिन अपार्ट फ्रॉम ये वाला इलाका, आपका एक बड़ा दिलचस्प असेसमेंट दिल्ली को लेकर भी है कि अकेले दिल्ली में ही अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर काफी कारोबारी हलचल देखने को मिलेंगी। तो थोड़ा समझाइए सर कि अयोध्या से बाकी जो शहर दूर दूर के हैं, वहां पर कारोबार को कैसे बढ़ावा मिलेगा? देखिए, अगर हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली देश का सबसे बड़ा वितरण केंद्र है। दिल्ली में एक राज्य से सामान आता है और दूसरे राज्य में जाता है। और जितनी भी आस्था और विश्वास से जुड़ी चीजें हैं, अगर मैं बात करूं तो जैसे राम मंदिर का मॉडल है, मॉडल की इतनी मांग पूरे देश में दिखाई दे रही है कि जो बनाने वाले हैं वो 24 घंटे काम कर रहे हैं, फिर भी वो मांग को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। नए नए आइटम निकल गए। अभी मैंने 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 ये कड़ा, यदि आपको दिखाई दे रहा हो तो मैंने ये कड़ा पहना है। किसी कारीगर ने इस पर हनुमान चालीसा पूरी लिखी है। तो आप देख सकते हैं कि लोगों में दीवानगी किस कदर है। तो जो अन्य राज्यों के लोग हैं, जब वो श्री राम मंदिर से जुड़े नए नए आइटम बनाएंगे, चाहे वो बिहार की मैथिली की पेंटिंग हो, चाहे वो मुरादाबाद का कोई आइटम हो, या सूरत का कोई, अभी बहुत सारे कुर्ते और टी शर्ट देखे गए जिसमें राम मंदिर की आकृति बनी हुई है। तो हर राज्य में जो वहां का प्रोडक्ट है, उसको, मुझे ऐसा लगता है कि उसमें स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर और विजनरी लोग उसको कहीं ना कहीं राम मंदिर से जोड़ेंगे, तो उनको भी बड़ा व्यापार मिलेगा निश्चित रूप से, मेरा ऐसा मानना है। और क्योंकि हमारा हमारा ताल्लुक देश के सभी व्यापारिक संगठनों से है, जी हाँ। हर जगह ये बातचीत हो रही है कि हम नया क्या बनाएं जो अयोध्या से जुड़ सके, जो श्री राम से जुड़ सके, और जिसकी एक बहुत बड़ी मार्केट पूरे देश में बनी। बिल्कुल, यानी कि अयोध्या में जो आस्था की जोत जलेगी वो पूरे कारोबार को जगमग करेगी आसपास के, और न सिर्फ आसपास के 100 किलोमीटर बल्कि दूर दराज के जो इलाके हैं, जो शहर हैं जहां से आस्था कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है कारोबारी लहजे में, वो सब चमकेंगे। आस्था की जोत जलेगी अयोध्या में और चमक पूरे देश में बिखरेगी, यही उम्मीद है। आज का हमारा जो पोल था यही था। दर्शकों की क्या राय है ज़रा ये भी समझ लेते हैं कि क्या अयोध्या में राम मंदिर बनने से, प्राण प्रतिष्ठा से देश के धार्मिक पर्यटन और उससे जुड़े हुए कारोबार को बूस्ट मिलेगा? तो देखिए, एक तरफा लोगों ने कहा है कि साहब 91% लोग कह रहे हैं कि जी हाँ, सिर्फ 8, साढ़े 8, 9% के आसपास लोग हैं जो कह रहे हैं कि नहीं मिलेगा। बाकी यानी कि एक तरफा आप समझिए कि सब कह रहे हैं कि धार्मिक पर्यटन और उससे जुड़े हुए कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। हमारे पास कुछ रिएक्शंस भी आए हैं लोगों के, तो ज़रा वो भी देख लेते हैं कि क्या कह रहे हैं लोग। और इस क्रम में जो लोगों के कमेंट्स आए हैं उनके भी हमने जैसा वादा किया था अपने दर्शकों से, नीरज गर्ग कह रहे हैं कि यस नो डाउट, सीधी सपाट बात, बिल्कुल हाँ में इनका जवाब है। M4 मुकुल एक हैंडल है जो कह रहा है कि ऑफ कोर्स, बिल्कुल स्वाभाविक रूप है। और एक कुमार प्रवीण 21 है
वो कह रहे हैं कि नॉट ओनली बूस्टर, इट विल सुपर बूस्टर. करंटली वी कैन सी द पिलग्रिमेज विजिटर्स इंक्रीज ड्रास्टिकली. तो राम मंदिर के आसपास जो हैं वहाँ तो जो फ्लो आएगा वो तो ग्लोबल आएगा. तो इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, बड़े शानदार कमेंट्स आ रहे हैं. और ये था आज का पोल, प्रवीण जी से हमारी खास बातचीत. बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए. बहुत बहुत शुक्रिया.